हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आई होप कि आपको इसका लास्ट पार्ट भी समझ में आ गया होगा। तो हम इसके लास्ट पार्ट में पढ़ रहे थे सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन की हमने जो प्रोसेस थे वो पढ़े थे कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से, मतलब कौन कौन से प्रोसेस हैं, इन प्रोसेस के दौरान वो वर्क करती है। जैसे हमने डिफ्यूजन प्रोसेस को पढ़ा था, हमने ऑस्मोसिस प्रोसेस को पढ़ा था। तो सेल मेम्ब्रेन एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है। इट इज अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन एंड इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। ठीक है, अब इसके आगे हमने जो ऑस्मोसिस पढ़ा था, ऑस्मोसिस के अंदर हमने देखा था कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस के अंदर कोई भी सब्सटेंस होता है, वो सब्सटेंस अपने हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है। यानी ऑस्मोसिस के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ऑस्मोसिस मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यानी ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस दैट विल बी मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस भी टू टाइप का होता है। फर्स्टली इसमें है एक्सोऑस्मोसिस और दूसरा है इसका एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस, एक्सो यानी एक्स मतलब आउटसाइड, एक्स मतलब क्या होता है? आउटसाइड। और एंडो यानी एन यानी इनसाइड, यानी एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस। तो इनकी डेफिनेशन हम लोग इनके नाम से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इनके नाम से ही हम इनकी डेफिनेशन जो है वो बना सकते हैं। एक्सोऑस्मोसिस का मीनिंग होता है ओमिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। यानी ये हमारी कोई सेल है, सेल के अंदर कौन सी है? ये वेसाइकल है, वेसाइकल ले लिया। इस वेसाइकल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर है, बट जैसे ही हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते ही जो वेसाइकल है, इस वेसाइकल के अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर यानी आउटसाइड आने लगते हैं, बिकॉज वाटर की क्वांटिटी वेसाइकल के अंदर मोर है और वेसाइकल के बाहर जो है इसकी क्वांटिटी लेस है। तो जो वेसाइकल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल है वो कहां से कहां की तरफ मूव कर रहे हैं? इनसाइड टू आउटसाइड। तो ये जो वेसाइकल है, जब इसके वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड आ जाते हैं तो इस वेसाइकल का साइज जो है वो कैसा हो जाता है? स्मॉल हो जाता है। यानी ये कैसी हो जाती है? श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। लाइक जैसे हमने जो किशमिश होती है, किशमिश को देखते हैं, किशमिश जो मार्केट में अवेलेबल होती है वो कैसी होती है? किशमिश जो होती है अवेलेबल कैसी होती है? श्रिंक उसमें होती है, फेज में। ठीक है, तो ये कैसा है? एक्सोऑस्मोसिस। यानी जो भी सेल सैप है, जो लिक्विड है या वाटर है, उसको अगर हम वेसाइकल से या किसी भी सेल से आउटसाइड भेज देते हैं या आउटसाइड पिकअप कर लेते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है हमारा एक्सोऑस्मोसिस। इसी तरह से सेकंड प्रोसेस है, यानी इसका ऑस्मोसिस का टाइप है एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है? जो वेसाइकल होती है, वेसाइकल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही लेस अमाउंट में होते हैं, और इसके बाहर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो मोर अमाउंट में होते हैं। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या पढ़ा था आपने कि कोई भी सब्सटेंस होता है, वो सब्सटेंस अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो जो वेसाइकल है, इस वेसाइकल के अंदर क्या है? लेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो लेस अमाउंट ऑफ वाटर होने की वजह से ये बाहर से वाटर को ऑब्जर्व करती है। तो बाहर से जो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं, जितना इसका रिक्वायरमेंट है, जितना इसकी कैपेसिटी है वेसाइकल की, तो इतने वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर आ जाते हैं, और इसके साइज के अंदर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाती है। इसका साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज होगा तो ये कैसी होगी? लार्ज साइज की। ये वेसाइकल कैसी हो जाएगी? लार्ज साइज की हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी एंडोऑस्मोसिस की? द सेल ड्रिंकिंग इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस।
यानी सेल के अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी सैप है अगर एंटर करता है और एंटर करने के बाद में उसके साइज में क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, अपना एंडो ऑस्मोसिस। इस टॉपिक से रिलेटेड अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन ऑस्मोसिस एंड एक्सप्लेन ऑस्मोसिस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, उसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन देना होता है। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देंगे, डेफिनेशन के बाद हम इसके टाइप्स बताएंगे और ये जो टाइप्स हैं इनको फिर एक्सप्लेन करेंगे विद द एग्जांपल्स। तो इस टर्म से रिलेटेड इसके अंदर एक टर्म और आती है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक टर्म आती है अपनी एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो बच्चों को बड़ा ही कंफ्यूजन होता है कि ये एंडोसाइटोसिस और एंडोऑस्मोसिस, इसी तरह से एक्सोसाइटोसिस और एक्सोऑस्मोसिस, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोसाइटोसिस और एंडोऑस्मोसिस। तो हम इसको भी एक एग्जांपल से देखेंगे। एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है वो आपका पाया जाएगा प्रोक्यूरियोटिक सेल के अंदर। प्रोक्यूरियोटिक सेल में जैसे फॉर एग्जांपल हम अमीबा देखते हैं। अमीबा, इट इज अ सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कैसा है ये सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड गेन करता है कौन से प्रोसेस से, एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस से। लाइक ये हमारा क्या है, अमीबा। क्या है हमारा ये अमीबा। तो ये अमीबा कैसे फूड गेन करता है एंडोसाइटोसिस से, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स होता है, लाइक यहाँ फूड है, यहाँ फूड है, ये फूड है, तो इस तरह से आउटसाइड जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जैसे ही इसके अमीबा की मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आते हैं, तो हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो फ्लेक्सिबल होने के कारण ये आसपास का जो फूड है उस फूड को अपनी सेल मेम्ब्रेन के जैसे ही पास आएगा तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी अंदर की तरफ। ठीक है, इस तरह से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये अमीबा इस सॉलिड पार्टिकल को अपनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ले लेता है इस तरह से। और ये अंदर लेके ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये आपस में बाइंड अप होकर एक पूरा अमीबा को पैक कर देते हैं और ये जो फूड है, फूड जो है इसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। और जो सॉलिड पार्टिकल इसकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है वो किस प्रोसेस से हुआ है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। साइटोसिस का मतलब सेल के अंदर और एंडो यानी अंदर, यानी सेल के अंदर जो भी सॉलिड पार्टिकल एंटर हुआ है वो आपका क्या कहलाएगा, एंडोऑस्मोसिस। क्या कहलाएगा, एंडोऑस्मोसिस। और एंडोऑस्मोसिस नहीं, एंडोसाइटोसिस कहलाएगा, क्योंकि हम सेल के अंदर पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या कहलाएगा, एंडोसाइटोसिस। और ये क्या था हमारा एंडोऑस्मोसिस। तो एंडोऑस्मोसिस तो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो कि किसी भी सेल में एक्सचेंज ऑफ वाटर के लिए हेल्प करता है। और ये जो अपने पढ़ा था डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। एक्सचेंज ऑफ वाटर के लिए हम क्या प्रोसेस काम में लेते हैं, एंडोऑस्मोसिस, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हम क्या काम में लेते हैं, डिफ्यूजन मेथड। और इसी तरह से जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से मेथड से फूड लेते हैं,
एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस के अंदर कौन सा फूड जाएगा, सॉलिड पार्टिकल की फॉर्म में जो फूड है वो एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद में इसके अंदर सेल के अंदर आ जाएगा और अमीबा इसको गेन कर लेगा। तो इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं एंडोसाइटोसिस। इसी तरह से एक्सोसाइटोसिस होता है, ये भी अमीबा के अंदर ही होता है। एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, जब इसको एक्सक्रीशन करना होता है तो एक्सक्रीशन करते वक्त ये अपने इस अंदर सॉलिड पार्टिकल यानी वेस्ट मटेरियल को क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर ले जाएगा, और सरफेस पर ले जाने के बाद में ये जो सरफेस है इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, और इस पोर को एकदम से ओपन कर देंगे, और ओपन होने के बाद में इस पार्टिकल को आउटसाइड कर देते हैं या बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या नाम देते हैं इसको हम, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। आई होप कि ये जो मेथड है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए फर्स्ट ऑर्गेनल हमारा कंप्लीट हो गया है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद में हम एक इसी से रिलेटेड है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। अब एक चीज और, एक क्वेश्चन है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो वाटर का मूवमेंट है वो किस मेथड से होता है, यानी एक प्लांट रूट जो होती है वो किस मेथड पर वर्कआउट करती है। तो प्लांट रूट भी किस मेथड पे वर्कआउट करेगी, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस पर ही वर्क करती है प्लांट रूट। इसी की वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से ही रूट के थ्रू जो वाटर है अपने प्लांट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे। अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्लांट जो रूट है उसके अंदर जो वाटर का मूवमेंट है, वाटर अप साइड आ रहा है, तो वो किस प्रोसेस से आएगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। अब सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया, इसी का एक पार्ट है सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन तो कहाँ मिलता है, अपने एनिमल सेल के अंदर, और सेल मेम्ब्रेन तो मिलेगी एनिमल और प्लांट दोनों सेल्स के अंदर। और जो सेल वॉल होती है, इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। इट इज फाउंड ओनली प्लांट सेल। ठीक है, अब जो ये सेल वॉल होती है ये बहुत ही कैसी होती है, रिजिड होती है। इट इज रिजिड और हार्ड। ठीक है, ये कैसी होगी, रिजिड होगी और हार्ड होगी। सेल वॉल जो है, इसकी जो सेल्स होती हैं क्या होंगी, सेल्स डेड भी हो जाती है और सेल्स लिविंग भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बार्क ऑफ ट्री के बारे में अगर बात करें, तो जो बार्क ऑफ ट्री होती है वो कैसी है, इट इज अ डेड सेल। कैसी सेल होती है, इट इज अ डेड सेल। फॉर एग्जाम्पल, अपने जो पल्स होती हैं, पल्सेस, जितने भी सीरियल्स होते हैं, पल्सेस यानी दालों को हम ड्राई फेज के अंदर लेकर आते हैं, यानी हम मार्केट से जो दालें खरीद के लाते हैं वो कैसी होती हैं, कौन सी स्टेज में होती हैं, वो ड्राइड स्टेज में होती हैं। तो वहां उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई वाटर नहीं होता है, तो वो ड्राई होती है और पूरी तरह से डेड नहीं बोल सकते। जब हम इनको वाटर प्रोवाइड करवाते हैं, पल्स के अंदर अगर हम वाटर प्रोवाइड करवाएंगे तो ये फिर से ग्रो करने लग जाती हैं। जैसे हम स्प्राउट बनाते हैं ना, स्प्राउट में क्या करते हैं हम, 1 डे बिफोर उसको भिगो के रख देते हैं, देन आफ्टर नेक्स्ट डे हम उसका स्प्राउट बना देते हैं। ठीक है, मिक्सअप सभी दालों को मिक्स करके बनाते हैं। तो वो स्प्राउट जो होता है, वो स्प्राउट किसका फॉर्म है, स्प्राउट आपका फॉर्म है प्लांट सेल का। ठीक है, तो ये प्लांट सेल के अंदर क्या मिलेगी, सेल वॉल। और ये सेल वॉल डेड भी हो सकती है और ये सेल वॉल लिविंग भी हो सकती है। ठीक है, लिविंग होगी तो इसमें ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो होता है, और अगर डेड है तो डेड के अंदर ना तो वाटर एब्जर्वेशन होगा और ना ही इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा। ठीक है,
तो डेड सेल ना तो वाटर लेगी ना वाटर देगी, तो ये एक तरह से डेड ही होती है, ठीक है। लिविंग जो सेल होगी वो क्या करेगी, वाटर को गेन भी करेगी और वाटर को मूव आउट भी करेगी, ठीक है। तो ये होती है हमारी सेल वॉल। अब ये सेल वॉल जो होती है वो सबका साइज शेप अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है कि अपनी जो सेल है वो किसकी है, कौन से प्लांट की है। अब इस सेल वॉल के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं लैब के अंदर, जैसे एक ओनियन पील का हो गया। ओनियन पील के लिए क्या करते हैं हम, ओनियन पील को कट करके छोटा सा पीस उसको स्लाइड पर रखेंगे, स्लाइड पर रख के हम इसको वॉश आउट करते हैं, और वॉश आउट करने के बाद में हम इसको आयोडीन की ड्रॉप डालते हैं इसके ऊपर। तो आयोडीन की ड्रॉप डालते ही क्या होगा, वो डाई हो जाती है, डाइज हो जाती है, कलर प्रोवाइड करने लग जाती है। तो डिफरेंट जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्टेन हो जाते हैं। तो इसकी स्टेनिंग से हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे इसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, हनी बी के हाइव के जैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आप लोगों को, इस तरीके का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था। तो ये हनी बी के हाइव के जैसे होगा। इसमें एक तो क्या मिलेगा अपने को, न्यूक्लियस, यहां पर मिलेगा अपना साइटोप्लाज्म, ठीक है, और ये इसकी होती है सेल वॉल, और इसके नीचे एक और वॉल मिलती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है और सेल वॉल भी पाया जाता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो ओनियन पील है हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप में हमें मेजरली 3 जो पार्ट है इसके दिखाई देते हैं, एक तो सेल वॉल, एक सेल मेम्ब्रेन, और एक तो सेल वॉल, एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इसी तरह से हमने एक रियो प्लांट होता है, उस रियो प्लांट की जो लीफ है, रियो प्लांट लीफ, रियो प्लांट लीफ को हम क्या करते हैं, इसको वॉश आउट करते हैं। वॉश आउट करने के बाद में हम इस रियो जो प्लांट की लीफ है उसको स्टेन करते हैं, या स्मॉल पीस में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो स्मॉल पीस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस लीफ से हमको जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, उस सेल वॉल को हम अलग करेंगे, ठीक है। और सेल वॉल के बाद में क्या आती है, सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन को हम क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। क्या करेंगे, हम स्टेन करेंगे। स्टेन करना बहुत जरूरी होती है, कोई भी हम स्लाइड बनाते हैं, और इसकी रियो प्लांट की लीफ की तो जो स्लाइड बनती है वो टेम्परेरी बनती है, नॉट परमानेंट, टेम्परेरी स्लाइड बनती है। और इस टेम्परेरी स्लाइड में क्या होता है, इसमें हमने जैसे इसको सेल मेम्ब्रेन की कंडीशन में या इसकी फेज में लेकर आते हैं और इसको स्टेन करते हैं, तो हमें इसमें एक पार्टिकल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, एक पार्टिकल दिखाई देता है, और ये पार्टिकल क्या है, प्लास्टिड होता है। क्या होता है, प्लास्टिड। और ये प्लास्टिड सिर्फ कहाँ मिलेगा, अपनी प्लांट सेल के अंदर ही मिलता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिड है, इस प्लास्टिड को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उसकी जो रिजोल्यूशन पावर होती है वो थोड़ी हाई होती है, वो बहुत ही टिनी पार्टिकल्स को भी सीन कर सकती है। तो हाई रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इस प्लास्टिड को देखते हैं तो इसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट दिखाई देता है। क्या दिखाई देगा, ग्रीन कलर का पिगमेंट दिखाई देता है, और इस ग्रीन कलर की पिगमेंट को ही हम क्या नाम देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो ये सिर्फ किसके अंदर पाया जाएगा, प्लांट सेल के अंदर पाया जाएगा। और सेल वॉल भी किसके अंदर पाई जाएगी, प्लांट सेल के अंदर पाई जाएगी। तो ये सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल को प्रोटेक्शन देती है, उसको रेजिड बनाती है, बाहर से मान लो कोई भी कैसा भी अटैक आ जाए तो उससे उसको बचाती है, और इसका शेप साइज सब मेंटेन करती है, ठीक है। यानी सेल मेम्ब्रेन को भी जो शेप और साइज देती है वो कौन देती है, सेल वॉल देती है। तो हमारा सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी का, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म को हम पहले से भी पढ़ चुके हैं। ये हमने पढ़ा था कि ये जो है अपनी सेल है, ठीक है। और इस सेल के अंदर क्या है, अगर प्लांट सेल है तो इस पर क्या पाई जाएगी, प्लांट सेल है तो इस पर सेल वॉल मिलेगी, ठीक है। और प्लांट एनिमल सेल है तो ओनली सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन। अभी ऐसा नहीं कि सेल एक फ्री होती है, सेल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तभी तो टिश्यू फॉर्म होता है। तो ये जो सेल, एक सेल दूसरी सेल से कनेक्ट होती है, इनके बीच में एक स्पेस मिलता है, इस स्पेस को हम नाम देते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। क्या नाम देते हैं हम इसको, इंटरसेल्यूलर स्पेस। क्या नाम देते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी हमने बताया था कि जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम नाम देते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं इसको हम, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के बाद में एक मेजर ऑर्गेनेल मिलता है, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। ये जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है, इसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियस। क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस। अब एक टर्म आती है इसमें, प्रोटोप्लाज्म। एक तो आता है प्रोटोप्लाज्म और एक आता है अपना साइटोप्लाज्म। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डिफाइन करिए या जो भी है इसके बारे में बताइए। साइटोप्लाज्म, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म वर्सेस साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो कहाँ मिलेगा, सेल के अंदर, ठीक है। अगर हम इसमें से, यानी कोई सेल है, सेल के अंदर से किसको निकाल दें हम, सेल के अंदर से अगर हम न्यूक्लियस को बाहर निकाल दें, किसको निकाल दें, न्यूक्लियस को। अगर सेल के अंदर से हमने इस न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया, तो इसके अंदर जो भी बचा कुचा फ्लूइड है, यानी जो रिमेनिंग फ्लूइड है, उस फ्लूइड को नाम देते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या नाम देंगे, साइटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है आपका साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, यानी साइटोप्लाज्म के साथ में अगर हम न्यूक्लियस को ऐड कर देते हैं तो इन दोनों को मिलाकर हमारा बनता है प्रोटोप्लाज्म। क्या बनेगा, प्रोटोप्लाज्म। तो ये पूछा जाता है टर्मिनोलॉजी में कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होता है, तो ये सब सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। और एक साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, और इस साइटोप्लाज्म से ही जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो ऑर्गेनेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने के लिए क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, फैट होते हैं। इसी तरह से सेल को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है वो क्या कौन करवाता है, साइटोप्लाज्म। यानी ईच एंड एवरी फंक्शन के लिए यहाँ पे ऑर्गेनेल कौन परफॉर्म करता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म वाला भी टॉपिक कंप्लीट हो गया अपना। आज के लिए इतना ही काफी। आगे का इसका रिमेनिंग जो पार्ट है, इसमें ऑर्गेनेल्स बचते हैं, तो ऑर्गेनेल को हम 1 या 2 के उसमें करेंगे, कल की क्लास में देखते हैं। आगे के जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।